Morning headlines presented by Manur Multi-Speciality Hospital, Al-Sharai Group of Institute, Fine Art Designers, OSM Constructions and Home Interiors, Al-Misbah Tours and Travels, Derma Shine Skin Hair and Laser Clinic. मॉर्निंग हेडलाइंस लोकल से ग्लोबल तक अहम खबरों के साथ होगी सुबह की शुरुआत। 77th रिपब्लिक डे की तैयारियों के लिए गुलबर्गा डीसी फौजा तरन्नुम की लीडरशिप में एक मीटिंग हुई, जिसमें सुबह होने वाले अरेंजमेंट्स और कोऑर्डिनेशन पर चर्चा की गई। कर्नाटक का फॉर्मर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर डॉक्टर भीमन्ना खंड्रे जी का 102 साल की उम्र में उन्हीं के घर पर इंतकाल हुआ। उनका पिछले 15 दिनों से बीदर के एक हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि वो अपने घर पर ही आखिरी सांसें लेना चाहते थे, इसलिए उनके बेटे फॉरेस्ट मिनिस्टर और बीदर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंड्रे ने उन्हें अपने घर पर शिफ्ट किया था। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने CIR पोर्टल के जरिए 173 चोरी हुए मोबाइल फोन ट्रेस कर SP अदुरु श्रीनिवासलू के हाथों मोबाइल फोन के असली मालिकों के हवाले किया है। साथ ही आवाम को ये मैसेज दिया गया है कि अगर आपका कभी मोबाइल फोन गुम हो जाए तो तुरंत CIR पोर्टल पर ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज कराएं। गुलबर्गा पुलिस ने जुआ खेलने वाली एक गैंग को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। शहर के जयानगर इलाके में जुआ अड्डे पर पुलिस की रेड मारी गई और 13 लोगों को गिरफ्तार कर 2,11,000 रुपये कैश बरामद किया गया है। गुलबर्गा पुलिस को चाहिए कि ऐसे ही रोजाना चल रहे हर इलाकों में जुए के अड्डों को हमेशा के लिए बंद कराएं। बेंगलुरु पुलिस ने मर्दों के भेष में चोरी करने वाली शालू और नीलू नामी 2 औरतों को गिरफ्तार किया है। 13 जनवरी को हुई एक चोरी के बाद CCTV फुटेज की मदद से इन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने सभी रहवासियों को अलर्ट करते हुए CCTV लगवाने की सलाह दी है। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने PM मोदी पर इल्जाम लगाया है कि वाराणसी के मानिकर्णिका घाट पर ब्यूटिफिकेशन के नाम पर सदियों पुराने मंदिर और हेरिटेज को बुलडोजर से बर्बाद किया जा रहा है। मोदी की इस हरकत से लोकल लोगों के साथ कुछ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस में गुस्सा बढ़ रहा है। सोशल मीडिया पर इसे विकास के नाम पर विनाश कहा जा रहा है। जयपुर के हवा महल कॉन्स्टिट्यूंसी में कीर्ति कुमार नामी BLO ने 770 माइनॉरिटी वोट्स के नाम डिलीट करने के प्रेशर को देखते हुए खुदकुशी करने की धमकी दी। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि BJP काउंसिलर सुरेश सैनी और MLA बालमुखर आचार्य की तरफ से माइनॉरिटीज़ के वोटर लिस्ट से नाम डिलीट करने का प्रेशर डाला जा रहा था। हवा महल एक मुस्लिम मेजोरिटी कॉन्स्टिट्यूंसी है और 1000 से कम वोट से जीतने वाले BJP MLA की इस तरह की हरकत के बाद इलेक्शन कमीशन ने इंक्वायरी शुरू कर दी है। हैदराबाद के पुराना पुल दरवाजे पर मैसम्मा टेम्पल की तौहीन वाले मामले के बाद हिंदू कम्युनिटी के लोगों ने दरगाह के उरूस के जुलूस के मौके पर मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों पर फूल और माला फेंक कर वेलकम करते हुए हिंदू मुस्लिम भाईचारे का पैगाम दिया। महाराष्ट्र में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन में असदुद्दीन अवैसी के MIM ने लगभग 114 वार्ड्स में जीत हासिल की। औरंगाबाद में 30 से ज़्यादा सीट्स और मुंबई थाने नागपुर में भी MIM की ताकत बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ मुतवल्ली की पिटीशन को उम्मीद पोर्टल पर टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कंसिडर करने से मना कर दिया। कोर्ट ने पिटिशनर को कहा कि वो रिलेवेंट अथॉरिटीज या हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं। उम्मीद पोर्टल सेंट्रल के यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एक्ट के अंदर चलता है, जहां सभी वक्फ प्रॉपर्टीज को डिजिटल अपलोड करना जरूरी है। वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद से एक दर्द भरी खबर सामने आई है। अलाउद्दीन शेख नामी माइग्रेंट वर्कर की झारखंड में लाश मिली और परिवार का ये इल्जाम है कि उसे पीट कर मार दिया गया। इस कत्ल के बाद गुस्से में लोगों ने NH-12 और रेलवे ट्रैक को ब्लॉक करते हुए इंसाफ की मांग की। मिडल ईस्ट के कुछ कंट्रीज इजिप्ट, सऊदी अरबिया, कतर और ओमान ने प्रेसिडेंट ट्रंप से कहा कि ईरान पर स्ट्राइक ना की जाए ताकि रीजन में जंग ना बढ़े। इजरायली PM नेतन्याहू ने भी अमन का रास्ता चुना जाए ऐसी अपील की है। ट्रंप ने कहा कि मिलिट्री ऑप्शन अवेलेबल हैं और ईरान ने प्रोटेस्टर के खिलाफ सजाएं रोक दी हैं। अरब ऑफिशियल्स की जानिब से दोनों तरफ से तशद्दुद रोकने की अपील की जा रही है। इजराइल गाजा में केसफायर के फेज 2 शुरू होने के बावजूद गाजा पर इजरायली हमले जारी हैं, जिसमें फ़लस्तीनी जख्मी और कत्ल हो रहे हैं। फेज 2 में अमन और दोबारा तामीर की बात है, लेकिन बुनियादी मसाइल अब तक हल नहीं हुए। जब तक तशद्दुद पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता, गाजा में ज़िंदगी मुश्किल रहेगी। ये थी लोकल से लेकर नेशनल और इंटरनेशनल तक की आज की तमाम अहम खबरें, जो अब तक गुलबर्गा हेडलाइंस के जरिए मॉर्निंग हेडलाइंस में पेश की गई हैं। ऐसे ही हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर रहने के लिए गुलबर्गा हेडलाइंस को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।